हाय स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स एजुकेटर अर्शप्रीत दिस साइड। आज हम फिर से कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, कोई फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, मतलब कंसेप्ट डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, बट हाँ फिजिक्स से रिलेटेड ही कुछ पढ़ेंगे। तो आ गया है हमारा फ्राइडे और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया एक्सपेरिमेंट। कौन से चैप्टर से रिलेटेड? ऑप्टिक्स से रिलेटेड। तो जल्दी से अपनी फेवरेट वाली एनसीईआरटी खोल दो, है ना, जिसने हमारी नैया पार करवानी है यार, जिसने मार्क्स लेकर आने हैं हमारे। चलो अब खोल लो आप सब चैप्टर नंबर 9 यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें से जो हमारा टॉपिक है 9.4 यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आज इसी के ऊपर बेस मैं एक एक्सपेरिमेंट करवाने वाली हूँ। हम बचपन में जब कार में ट्रेवल करते थे अपने मम्मी पापा के साथ, तो रोड पे हमें दूर से ऐसा लगता था यार पानी है, वहां पे आगे पानी है, हमारी कार वहां से ना निकल जाए कहीं। तो एक्चुअली में जैसे जैसे हमारी कार उस पानी के पास जाती थी तो कहीं वो पानी गायब तो नहीं हो जाता था। मतलब मुझे तो छोटे होते हुए ऐसे लगता था यार कोई जादू सा हो गया, शायद वो पानी गायब हो गया, बट एक्चुअल में दैट वाज ऑल रिलेटेड टू साइंस, है ना। तो आज हम उसके बारे में समझेंगे। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रही हूँ। ऑपरेटर्स इसका कुछ इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। बस हाँ एक ये चीज़ है, यानी कि जो लेज़र बीम की लाइट है ये आपको मार्केट से जाके बाय करनी पड़ेगी। इट विल हार्डली कॉस्ट यू 50 रुपीज़। तो मना लेना यार अपने मम्मी पापा को कि आपको 50 रुपीज़ दे देंगे, और ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर से परफॉर्म करके देखना। तो आ जाइए जल्दी से, प्लीज़ फोकस करके दिखाइए बच्चों को हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं इसमें। यहाँ पे मैंने खाली ग्लास लिया है एंड ये मैंने एक मिक्सचर क्रिएट किया है। बेसिकली मैं डेंसिटी को चेंज करना चाहती हूँ, यानी कि अगर हम आसपास हमें पता है एयर मीडियम है, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा मीडियम क्रिएट कर रही हूँ जिसके थ्रू मैं लाइट को पास करवाऊंगी। एंड आई विल बी शोइंग यू ऑल कि जो लाइट है वो इसमें ट्रैप होके रह गई है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे शैम्पू यूज़ किया है। अब आई एम नॉट रिवीलिंग माई शैम्पू कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, बट येस शैम्पू यूज़ किया है। तो आप सिंपली सोप से भी इसका मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। एंड बस कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट इसमें डालना है और पानी मिक्स करके एक कहते हैं ना झग वाला सोल्यूशन बना लेना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऑब्जर्व, मतलब एक लेज़र लाइट ली है मैंने। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने लेज़र लाइट को खाली ग्लास में से पास करवाया है, तो आप मेरे हाथ पे उस लेज़र लाइट का एक रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पे फोकस करके बच्चों को दिखा दीजिए कि हैंड पे फॉल कर रहा है रिफ्लेक्शन। एंड दिस इज़ टोटली एम्प्टी ग्लास, ठीक है, दिस इज़ टोटली एम्प्टी ग्लास। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब ग्लास खाली है, यानी कि जब आपका बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है, सारी जगह एयर ही है, ठीक है। सो उस टाइम पर जो लाइट है वो इजीली पास आउट हो गई, ठीक है। हाँ ये जरूर हुआ है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ नहीं ट्रेवल करी, वो थोड़ी सी बेंड हो गई है। क्यों? बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर एयर है, बट दिस इज ए ग्लास मीडियम। सो एयर टू ग्लास, देन एयर टू ग्लास, देन अगेन एयर, बट आपकी जो लाइट है आपको मेरे हाथ पे दिख रही होगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर मैं, आप प्लीज फोकस कीजिए, बट अगर मैं ये मिक्सचर इसमें डाल दूं, सो कैन एनीबॉडी टेल मी, अभी एकदम वीडियो को पॉज करके, अभी एकदम कोई वीडियो को पॉज करके मुझे बता सकता है इस टाइम पर अब क्या होने वाला है, और मुझे कौन सी कंडीशंस रखनी चाहिए अगर मैं लाइट को इसके बीच में ट्रैप करवाना चाहती हूँ? कोई भी, मैं आपके चाहती हूँ चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ सबसे पहले कौन जवाब दे रहा है। चलिए आके बातें कम, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा तो चलते हैं। सही बच्चे, अब अगर मैं इस पोर्शन पे लाइट को फॉल करवा रही हूँ, देखो ये वाला पोर्शन खाली है, यहाँ पर कोई मिक्सचर नहीं है, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे मैं लाइट को देख सकते हो, आई कैन ऑब्जर्व लाइट, बट जैसे ही मैं इसको मिक्सचर के अंदर लेके जा रही हूँ आप देख सकते हैं लाइट तो गायब, लाइट तो इसके बीच में ट्रैप होके रह गई। व्हाई इट इज हैपनिंग? ऐसा क्या हो गया? देखो लाइट तो आ ही नहीं रही है मेरे हाथ पे। अब यही मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, फिर से आई कैन सी द लाइट, ठीक है, बट अगेन लाइट इज ट्रैप्ड। अगर मैं लाइट को दोबारा से अंदर लेके जा रही हूँ, सो ये जादू हो रहा है। ओ माय गॉड, अगेन अर्शप्रीत मैम ने एक जादू करके दिखा दिया। सो नहीं, ये कोई जादू नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है ना बच्चे, देखो जब हमारी लाइट फॉल करती है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, मतलब कुछ भी इंसिडेंट एंगल है, लेट अस सपोज, ठीक है, उस टाइम पर अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूं, मुझे यहाँ पे लाइट देखने को मिल रही थी, अगर आप ध्यान से देखें मुझे यहाँ पे लाइट देखने को मिल रही थी, बट जैसे जैसे मैं अपना इंसिडेंट एंगल चेंज कर रही हूँ और मैं इस लाइट को इस मीडियम के थ्रू पास करवा रही हूँ, यू कैन सी इजीली कि जैसे जैसे मैंने इंसिडेंट एंगल को बदला, यानी कि मैंने इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो पर्टिकुलरली एक ऐसा एंगल आता है जिसपे हमारी लाइट सरफेस पे चमकती है। आई रिपीट, अभी इंटरनली ट्रैप नहीं हो रही, आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि कुछ पर्टिकुलरली ऐसा एंगल होता है जिसके कारण हमारा सरफेस चमकने लगता है। दैट पर्टिकुलर एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस, आपको पेपर में जरूर एक आधा उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। जब किसी की तबीयत खराब होती है, मतलब एकदम फाइनल स्टेज पे होते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं ना क्रिटिकल स्टेज होती है हर चीज की, मतलब एक क्रिटिकल स्टेज है। अगर तुम क्लास में स्पैमिंग कर रहे हो तो मेरी क्रिटिकल स्टेज है उस चीज को मतलब टॉलरेट करने की। सेम इन दैट वे यहाँ पे अगर जो लाइट है वो सरफेस पे चमकना शुरू हो जाए तो दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। बट अगर हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दें, मतलब अगर हम I की वैल्यू को C से भी बड़ा कर दें तो हमारी लाइट इंटरनली ट्रैप होके रह जाती है उसी मीडियम में। सो वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एवरी मीडियम। तो अगर हमें एक रिश्ता पता चल जाए किसके बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल के बीच में, तो हम हर मीडियम को क्रिएट कर सकते हैं, हम हर मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये रिश्ता सीखने के लिए आपको मेरे लेक्चर्स में आना पड़ेगा। मैं कल से स्टार्ट करने जा रही हूँ रे ऑप्टिक्स चैप्टर, तो उसके डेज चलने वाले हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एट 8 PM। सो मैं आपको ऑप्टिक्स करवाने वाली हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में, स्टोरी समझाते समझाते। सो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा ऐसा, ये जो लेजर बीम है ये तो बहुत पिद्दू सी है। मैं कमेंट सेक्शन में वेट करने वाली हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा लेजर कौन सा है और कहाँ पे है। तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।